दोस्तों नमस्कार। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है सीआरपीएफ फर्स्ट वुमेन श्रीनगर आईजी एक्यूज्ड ऑफ हवाला शेल कंपनी लिंक्स। जितनी करप्शन पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर है, जितनी करप्शन और एक्सप्लॉयटेशन पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर है, चाहे आप बीएसएफ की बात लगा लीजिएगा, चाहे आप सीआरपीएफ की बात कर लीजिएगा, चाहे आप एसएसबी की बात कर लीजिएगा, चाहे जितनी भी इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अंदर करप्शन बहुत है और उनके अंदर एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत है। और एक कंप्लेंट फाइल की गई है अगेंस्ट चारू सिन्हा, आईजी सीआरपीएफ सदर्न सेक्टर। और ये कंप्लेंट है कि उन्होंने ₹10 करोड़ एक शेल कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किए हैं थ्रू हवाला चैनल्स वाया ऑफशोर एंटिटी जो सिंगापुर के अंदर लोकेटेड है। उन्होंने अपने अनअकाउंटेड फंड्स को यूज करके सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ ने माना कि उनको कंप्लेंट मिली है चारू सिन्हा आईजी सीआरपीएफ के खिलाफ और कि उन्होंने फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज कमिट किए और उनकी इन्वॉल्वमेंट है हवाला ट्रांजैक्शन के अंदर। जब कांटेक्ट किया गया तो सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल जीपी सिंह उन्होंने कंफर्म किया मीडिया को कि कंप्लेंट रिसीव हुई है सीआरपीएफ के हेडक्वार्टर में। उन्होंने कहा ये कंप्लेंट को हैंडल किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर स्पेशली अंडर सीवीसी गाइडलाइंस। उन्होंने साथ में कहा कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाएगा कि क्या चार्जेस हैं जो उनके खिलाफ लगाए गए हैं चारू सिन्हा के खिलाफ ड्यू कोर्स के अंदर, और इसके ऊपर पॉसिबली एक्शन भी लिया जाएगा। चारू सिन्हा 1996 बैच की आईपीएस ऑफिसर है। उन्होंने बहुत सी क्रिटिकल पोजीशन होल्ड की हैं, इंक्लूडिंग उन्होंने सर्व किया पहली वुमेन इंस्पेक्टर जनरल आईजी श्रीनगर सेक्टर के अंदर सीआरपीएफ के अंदर रह करके। जब कंटेक्ट किया गया चारू सिन्हा को तो उन्होंने कहा हम इस टाइप के स्मीयर कैंपेन के ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। जो इंटरनल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सर्कुलेट किया गया उन्होंने कहा आप देखिए कि कंप्लेंट किसने भेजी है, क्या ये एनोनिमस है या कोई साइंड स्टेटमेंट है। थैंक यू। क्या है एलिगेशन जो लगाई गई है चारू सिन्हा के खिलाफ? एक कंप्लेंट के हिसाब से चारू सिन्हा आईजी सदर्न सेक्टर उन्होंने ₹10 करोड़ इन्वेस्ट किए शेल कंपनी के अंदर थ्रू हवाला चैनल्स वाया ऑफशोर एंटिटी जो सिंगापुर के अंदर लोकेटेड है, और उसके अंदर यूटिलाइज किए अनअकाउंटेड फंड्स और सब्सिक्वेंटली ये पैसा इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड्स के अंदर। कंप्लेनेंट ने साथ में कहा कि ₹6.55 करोड़ म्यूचुअल फंड की सेल प्रोसीड से उनको यूज़ किया गया फॉर पर्सनल पर्पसेस बाय मिस सिन्हा और उनकी सिस्टर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021-22। कंप्लेनेंट ने साथ में क्लेम किया कि जो शेल कंपनी है मैसर्स डेविक अर्थ प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने इस ट्रांजैक्शन को रिफ्लेक्ट नहीं किया अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। कंप्लेनेंट ने साथ में क्लेम किया फ्रॉम अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव ₹6.55 करोड़ इसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए था कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर एज कैश और बैंक बैलेंस, लेकिन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके अंदर दिखाए गए ₹18,87,555 टोटल कैश और कैश इक्विवेलेंट। कंप्लेनेंट ने साथ में चार्ज किया कि जो डिस्क्रिपेंसी है ये कंसर्न शो करती है रिगार्डिंग पोटेंशियल फंड मिसएप्रोप्रिएशन। कंप्लेनेंट ने साथ में क्लेम किया कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उसकी कंप्लेंट में कहा गया कि चारू सिन्हा ने इंट्रोड्यूस किया एक सेंट्रलाइज राशन प्रोक्योरमेंट स्कीम सीआरपीएफ यूनिट के अंदर जब वो श्रीनगर के अंदर पोस्टेड थी, और इसके अंदर सिलेक्टेड वेंडर्स और सप्लायर्स को अपनी चॉइस की चूज किया गया और उनसे फाइनेंशियल बेनिफिट लिए चारू सिन्हा ने। इसके बदले में बैकग्राउंड ऑफ चारू सिन्हा ने सर्व किया इन मल्टीपल सेंसिटिव पोस्टिंग्स के अंदर। कश्मीर के टेन्योर से पहले वो आईजी बिहार सेक्टर की थी जहां पे उन्होंने ओवरसा किया एंटी नक्सल ऑपरेशंस, और उनकी असाइनमेंट के बाद नक्सल अफेक्टेड एरियाज के अंदर उनको चार्ज दिया गया श्रीनगर के अंदर जहां पे वो इन्वॉल्व थी वेरियस काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के अंदर जो सीआरपीएफ के द्वारा कंडक्ट किए गए थे। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी ने एस्टेब्लिश्ड गाइडलाइंस इशू किए हैं इंश्योर करने के लिए ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी गवर्नेंस के अंदर, पर्टिकुलरली जो मैटर रिलेट करते हैं फाइनेंशियल इंटीग्रिटी के। और साथ में सीवीसी कहती है कि अगर कोई कंप्लेंट रिसीव होती है तो उसको प्रोसीजर्स के हिसाब से रिव्यू करना चाहिए। एक सीनियर सीआरपीएफ के ऑफिसर ने नोट किया कि एज पर सीवीसी गाइडलाइंस एनोनिमस कंप्लेंट्स को फॉर्मली प्रोसेस नहीं किया जाता। अगर कोई एनोनिमस कंप्लेंट ना हो तो उसके ऊपर एक्शन इनिशिएट किया जाता है, लेकिन अगर कोई एनोनिमस कंप्लेंट उसके अंदर कुछ मटेरियल हो तो इंक्वायरी इनिशिएट की जा सकती है अगर ज़रूरत पड़ती है तो। लेकिन जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, मेरा एक्सपीरियंस कहता है चारू सिन्हा के खिलाफ जो कंप्लेंट की गई है उसके अंदर बहुत से फैक्ट्स हैं
और बहुत से डिफेंस, सिक्योरिटी और डिफेंस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लार्ज स्केल करप्शन है और गवर्नमेंट को प्यूनिटिव एक्शन लेना चाहिए इस केस के अंदर। यह कंप्लेंट को वेरीफाई करना चाहिए कि क्या चारू सिन्हा इन्वॉल्व थी किसी टाइप की करप्शन के अंदर और इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए अगर उनके खिलाफ कोई चार्जेस मिलते हैं। और साथ में मैंने जैसे रॉ में सर्व किया तो मैंने देखा बहुत से ऑफिसर्स जो इन्वॉल्व होते हैं करप्शन के अंदर वो एस्केप कर जाते हैं क्योंकि उनको पूरी सपोर्ट मिलती है अपने सुपीरियर से। और इसी तरीके से ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि चारू सिन्हा को कुछ बड़े बड़े लोग आकर के सेव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये कंप्लेंट फैक्ट्स बेस्ड है और मैं उम्मीद करता हूँ कि कंप्लेंट को कारपेट के नीचे दबाने की कोशिश नहीं की जाएगी। और उम्मीद ये करते हैं कि यहाँ पे मोदी जो इस टाइम पे इंडिया को लीड कर रहे हैं वो नॉन करप्ट हैं और वो करप्शन के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। और जो कंप्लेंट की गई है चारू सिन्हा के खिलाफ इसको पूरा वेरीफाई किया जाए कि क्या इस कंप्लेंट के अंदर जो फैक्ट्स दिए गए वो करेक्ट फैक्ट्स हैं और उसके ऊपर उसी हिसाब से एक्शन लिया जाए। जय हिंद, जय भारत।